हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएफए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एच लुकअप। एच लुकअप करता क्या है, आपका इसका पूरा नाम है हॉरिजॉन्टल लुकअप। जैसे वी लुकअप वर्टिकल डेटा को फाइंड आउट करने का काम करता है। अगर हमारा डेटा कॉलम में होता है तो हम वी लुकअप लगाते हैं, और अगर हमारा डेटा रो में अरेंज होता है तो हम उस केस में लगाते हैं एच लुकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच लुकअप का फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बेस पर हम वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे, मेरे पास एक आईडी नंबर है 102 और एक ये टेबल है जो कि हॉरिजॉन्टल बनी हुई है, जिसमें इस तरह से डेटा अरेंज किया गया है। अब मेरी क्वेरी ये है कि 102 नंबर पे एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टाइम इन क्या है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रो के अंदर जो डेटा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक आईडी नंबर लिख लेना है। इसके आधार पर हमें क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ये हमारी एक लुकअप वैल्यू होगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देती हूँ। एच लुकअप का क्या होगा, इज इक्वल टू एच लुकअप। तो एच लुकअप लिखते हैं, यहाँ पर देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसका सिंटेक्स दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, रो इंडेक्स नंबर और रेंज ऑफ लुकअप। सेम एज इट इज वी लुकअप की ही तरह ये फॉर्मूला है, बस वी लुकअप में रो इंडेक्स नंबर की जगह कॉलम इंडेक्स नंबर होता था और एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर होगा। तो लुकअप वैल्यू में, यानी वो वैल्यू जिससे आप देखना चाहते हो अपनी वैल्यूज को, अपने डेटा को, तो आपको यहाँ लुकअप वैल्यू में सेलेक्ट कर लेना है 102 को। ये आपकी आईडी नंबर हो जाएगी। कॉमा लगाना है, टेबल एरे में आपको अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से डेटा फाइंड आउट करना हो, और याद रहे टेबल आपकी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो हम ये क्या करना है, ये पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। कॉमा, रो इंडेक्स नंबर। अब आप ध्यान दो, एम्प्लॉय नेम जो है वो कौन से रो पर आ रहा है, तो आपकी इस टेबल के अंदर ये आ रहा है 2 नंबर पे। तो आपको लिखना है कॉमा लगा के 2 एंड देन कॉमा लगा के यहाँ पर आपको लास्ट में मेंशन कर देना है एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो ब्रैकेट को ऑफ करते ही हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें 102 नंबर पे जो वैल्यूज है वो मिल गई। अब यहाँ पे हमें 103 पे जो चाहिए होगी 4 पे वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी 3 पे जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। अगर हमने यहाँ पर 104 या 105 लिखा तो हमें यहाँ नॉट एप्लीकेबल वैल्यू मिलेगा। इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इफ एरर का फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा आईडी नंबर जो हमारी टेबल में नहीं है वो हमने अगर लिखा यहाँ पर तो हमें नॉट एप्लीकेबल वैल्यू ही मिलेगा। यहाँ पर हमें लिखना है एच लुकअप के आगे इफ एरर, और एच लुकअप फॉर्मूला जहां एंड हो रहा है, ब्रैकेट जहां क्लोज हो रहा है, वहां पे कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको ब्लैंक करके ऐसे छोड़ देना है सेल को और एंटर कर देना है। देखिए 105 नहीं है तो कोई डेटा नहीं है। आप यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा जहां ब्लैंक रखा है वहां पे आप लिख सकते हो नो रिकॉर्ड और एंटर कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर 103 लिखोगे आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही ऐसे ना कोई नंबर लिखते हो जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वहां पर आ जाएगा नो रिकॉर्ड। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या बताते हैं हम कि कैसे आगे की वैल्यूज को फिल करना है। तो आपको यहाँ डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टाइमिंग नहीं लिखना। आपको कर्सर जो मोहन है यानी एम्प्लॉय नेम है वो है, उसके आगे से ड्रैग कर लेना है वैल्यूज को। ड्रैग करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देख रहोगे कि नॉट एप्लीकेबल, नो रिकॉर्ड बता रहा है। ये एक तरह का एरर है, आपको याद होगा हमने इफ एरर लगा रखा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा यहाँ पर लॉक कर देना है सेल को। क्या क्या लॉक करना है, ये जो टेबल हमारी है उसको हमें लॉक कर देना है। F4 बटन हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी टेबल हो गई लॉक। हम यहाँ पे लॉक करेंगे F4 एंड देन यहाँ पर आईडी नंबर को भी लॉक। अब हम इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इस तरह से एक ही नेम सब में फिल हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ 2 रो इंडेक्स नंबर लिखा है वहां पर आपको कर देना है 3, फिर जहां पर आपने 4 मतलब 2 लिखा है वहां पर आपको कर देना है 4, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है 5। इस तरह से। अच्छा टाइमिंग इसको चेंज कर देना है, इसको हम यहाँ से कर देंगे टाइम फॉर्मेट में। तो अब हमारे पास बिल्कुल डेटा रेडी है। 104 नो रिकॉर्ड, 101 आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा 101 पे, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर जैसे हमने वी लुकअप में एक बटन बनाया था, सेम एज इट इज यहाँ पर भी बटन बनाएंगे। डेवलपर पे जाएंगे, डेवलपर पे जाने के बाद इनसाइट पे जाएंगे, फिर यहाँ आपको मिल जाएगा स्पिन बटन। स्पिन बटन पे आप क्लिक करोगे और राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट कंट्रोल मिल जाएगा। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने के बाद एक करंट वैल्यू आपसे मांगेगा, तो करंट वैल्यू आपके पास 101 है। अगर यहाँ 103 होता, 104 होता तो यहाँ भी हम 103 या 104 करते, बट अभी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 101 लिख देना है। तो 101 कर दिया। मिनिमम वैल्यू भी हमारी बाय डिफॉल्ट 101 से स्टार्ट है तो वो हमारी 101 ही होगी वैल्यूज। मैक्सिमम रेंज हमारे पास अभी हमने 103 ही तक एंट्री की है, और भी एंट्री आप बड़ी टेबल भी बना सकते हो।
तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं करते, हम यहाँ पे कर लेते हैं 106 तक। उसके बाद इंक्रीमेंट रेंज तो 1 ही रहना है। सेल लिंक में आपको किससे लिंक करना है, तो आप अभी तक किससे वैल्यूज चेंज कर रहे थे, आईडी नंबर से, तो अभी भी हम किसको लिंक करेंगे, आईडी नंबर को, और इसके बाद आपको कर देना है ओके। अब ये बटन आपकी प्रॉपर वर्क करने के लिए रेडी है। आप जब इंक्रीजिंग पे करेंगे तो ये आपके इंक्रीजिंग वैल्यू पे जाएगी, और हमारे पास 106 हमने मैक्सिमम रेंज दिया था। अब जैसे हम डिक्रीजिंग पे क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होते हुए चली जाएगी। आई होप आपको एच लुकअप का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और वी लुकअप को कैसे यूज करना है, एच लुकअप को कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किस तरह की टेबल में यूज करना होगा, ये क्लियर हुआ होगा। अगर एच लुकअप फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।